तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है आप सब के लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग यह क्या करेंगे कि आपका जो क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है हिंदी का, क्या क्लास 12 का पहला चैप्टर हिंदी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम यहाँ पे है मेरे दोस्त क्या है, बातचीत है। क्या जिसका नाम बातचीत है, तो मेरे दोस्त ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का आज हम क्या करेंगे, जितना भी लेखक परिचय, क्या तमाम लेखक परिचय का यहाँ डिटेल पूर्वक डिस्कशन करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तमाम इसी से रहेगा। और यदि आप हिंदी में 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव सही करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो पहला चैप्टर है, क्या हमारा जो पहला चैप्टर है और इसका नाम क्या है, हमारा पहला चैप्टर नाम यहाँ पे चैप्टर है, इसका नाम क्या है, बातचीत है। और बातचीत के यहाँ पे जो यहाँ लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में बात करेंगे कि बालकृष्ण भट्ट के जीवन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको कभी भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता है कि लेखक परिचय जो आपका है, तो लेखक परिचय में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग लेखक परिचय में सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म। तो यहाँ पे जो है बालकृष्ण भट्ट, उनका जो जन्म हुआ 23 जून 1844 में। क्या 23 जून 1844 में, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इनके माता जी के नाम यहाँ पे क्या है, पार्वती देवी है। क्या पार्वती देवी है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इनका जो निधन हुआ 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई बालकृष्ण भट्ट की। और इनके पिताजी का जो नाम है, इनके पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। क्या बेनी प्रसाद भट्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बॉक्स में बंद कर दिए हैं, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद इनका जो निवास स्थान है, निवास स्थान कहाँ है, एग्जाम में पूछ लेता है कि बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, अर्थात वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त कि आप क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे जिससे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, पहला यहाँ पे आपका क्या होता है, शिक्षा के बारे में बात करते हैं। इनका जो एजुकेशन है, क्या एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। क्या किए हैं कि शुरुआती समय में बालकृष्ण भट्ट जी संस्कृत का अध्ययन किए हैं। और 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। क्या की, 1867 ईस्वी में प्रयागराज के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पे नोट पॉइंट आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इस नोट पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं नोट पॉइंट में। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, सबसे पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग पैसेंस रखिएगा कि यहाँ पे क्या, पिता व्यापारी तथा माता सुसंस्कृति थी। क्या थे, ये बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे वो व्यापारी थे और माता सुसंस्कृति थे। ठीक है, फिर 1877 में हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकाली जो 33 वर्षों तक चला। मतलब कि क्या है, 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी पत्रिका हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को निकाले, जो कि कितना वर्षों तक चला, 33 वर्षों तक चला। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको कभी भी स्किप नहीं करना है। और हिंदी प्रदीप जो है ना एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको कभी भी स्किप करना ही नहीं है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या होता है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि 1886 में श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर की रचना की है। क्या की है, यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने की, तो यहाँ पे आप लोग मार दीजिएगा श्रीनिवास दास, क्योंकि इसमें जानते हैं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग अक्सर गलती करके बाल
बाल कृष्ण भट्ट लिख देते हैं। क्या करते हैं, बाल कृष्ण भट्ट लिख देते हैं, और ये जो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, हमेशा एक बेहतरीन यहाँ पे डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इनकी कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या इनकी कुछ रचना है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर में आता है यहाँ पे उपन्यास। क्या उपन्यास, तो उपन्यास में सबसे पहला यहाँ पे क्या है, रहस्य कथा है। क्या रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। उसके बाद 100 अजान 1 सुजान सभी पूछा गया। गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, एग्जाम में सभी का सभी पूछा हुआ है। तो इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि उपन्यास जो है ना भी आई है, इसको कभी भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो होता है इनकी रचना के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्त, तो अगला इनकी रचना जो है ना ब्रदर जी, नाटक है। क्या नाटक है, और नाटक में पद्मावती बालकृष्ण भट्ट की रचना है, बेनी संहार बालकृष्ण भट्ट की रचना है, शिशुपाल वध बालकृष्ण भट्ट की रचना है, दमयंती स्वयंवर की रचना की, और उसके बाद रेल का विकट खेल, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। और मां शारदे टीचिंग सेंटर एक ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि इनका कुछ प्रहसन था। प्रहसन कहने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा हंसी मजाकिया टाइप के, कॉमेडी टाइप के यहाँ पे था। तो वहाँ पे क्या, जैसा काम वैसा परिणाम, एग्जाम में पूछा गया है जी, ठीक है। उसका नई रोशनी का विष, आचार विडंबना, सभी का सभी एग्जाम में पूछा गया, तो इसको कभी भी स्किप नहीं करना। उसके बाद एक नोट पॉइंट यहाँ पे हम लिखाए हैं, तो नोट पॉइंट को आपको इग्नोर नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए नोट पॉइंट लिखा है। नोट पॉइंट क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, भारतेंदु युग। क्या हो जाएगा भारतेंदु युग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मेरे दोस्त, अगला पॉइंट हमारा क्या होता है। तो अगला पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने बाल कृष्ण भट्ट के अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट जी को। क्या, बाल कृष्ण भट्ट जी को, और किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें संबोधित किया, ठीक है। उसके बाद अगला होता है नेक्स्ट पॉइंट कि एडिशन के अनुसार, क्या, एडिशन के अनुसार, एडिशन क्या कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकते हैं, तो इसका जो होगा सही आंसर, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा एडिशन। क्या हो जाएगा, एडिशन, ठीक है। उसके बाद बेन जॉनसन भी अपना मत दिए थे। तो बेन जॉनसन क्या कहे थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे हर साल, तो इसको कभी भी इग्नोर आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे आपका टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्या होता है, पॉइंट, टॉपिक नहीं कह सकते हैं, पॉइंट है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की एक कला है। क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने की एक कला है, जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। देखिए इससे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया गया है, इससे सब्जेक्टिव तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बातचीत करने की एक कला है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक पाया जाता है, तो यूरोप के लोगों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किए। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है उसका संपादन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत मनुष्य के मुख से बात सुनी। क्या, मनुष्य के मुख से बात सुनी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि आत्म वार्तालाप बातचीत का उत्तम तरीका है। जानते
जानते हैं जी, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आत्म वार्तालाप जो है बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो मेरे दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 से अधिक लोगों की बातचीत केवल राम रमौल कहलाती है। क्या कहलाती है कि जब 2 से अधिक लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राम रमौल, और वही कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बातचीत के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट हमें क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली, क्या बातचीत की शैली को हमें बताना चाहते हैं, समझाते हैं कि बातचीत की बेहतरीन जो शैली होती है क्या होती है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया है। क्या किए हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी तो जो थे कि वाक शक्ति को क्या बोले, ईश्वर का वरदान, क्या ईश्वर का वरदान। तो चलिए जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना ब्रदर जी, सभी का यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और नेक्स्ट जो इसका क्लास होगा ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लासेस करवाएंगे। क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट पीडीएफ को नहीं ले सकते हैं तो यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का पूरा आपका जो हिंदी है ना ब्रदर जी, कंप्लीट हिंदी का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपको एक नंबर सजेस्ट कर रहे हैं, तो उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा 9113, उसके बाद 177288 ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और मात्र 99 रुपये में, क्या मात्र 99 रुपया इसका कीमत है। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और पीडीएफ लेने में यदि आप समर्थ नहीं हैं तो जो क्लास करवाते हैं उसको देखिए और अपना नोट्स बना लीजिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तरह था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।